हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में कथित क्रांति हो चुकी है और मोहम्मद यूनुस युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बन गए। एक बड़ा वर्ग जिसमें अमेरिका शामिल है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, वो एक चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट में ब्यूरोक्रेसी देख रहा है, डेमोक्रेसी देख रहा है। रक्त रंजित जो तस्वीरें हैं वो बहुतों को खुश भी कर रही हैं। किसी को ये तस्वीरें क्रांतिकारी लग रही है, किसी को इसमें जनता की जीत दिख रही है, तो किसी को लोकतंत्र ही लोकतंत्र नजर आ रहा है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो बांग्लादेश के इस कथित मुक्ति संग्राम को देख करके निहाल हो गया है और ये वर्ग बांग्लादेश की स्थितियों को भारत से भी तुलना कर रहा है। और इसमें सिर्फ कथित बुद्धिजीवी और पत्रकार ही नहीं है, राजनेता भी शामिल हैं। हालांकि इस वर्ग को बांग्लादेश में जल रहे मंदिरों की तस्वीरें नजर नहीं आ रही, प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार नहीं दिख रहे। वो सिर्फ वही तस्वीर देखना चाहते हैं जो उनके एजेंडे को सूट कर रहा है। जबकि कई अखबार जो है वो बांग्लादेश में पूरे के पूरे हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार, उनकी बहन बेटियों को बनाए जा रहे निशाने के और जो हिंसा की खबरों से पटा पड़ा है। फिर भी देश के कुछ फैक्ट चेकर्स हैं जिनको वो तस्वीरें नजर आ रही है जिसमें कुछ मुस्लिम युवा जो है हिंदू संपत्तियों के बाहर ह्यूमन चेन बना करके खड़े हैं ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। ये वर्ग इन तस्वीरों को दिखा कर ये बता रहा है कि भाई बांग्लादेश में हिंदू सबसे ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और ज़रा देखो कि वहाँ मुस्लिम को वहाँ जो है हिंदुओं की कितनी फिक्र है। उल्टा हिंदू की रक्षा और अधिकारों की बात करने वालों को ये जो वर्ग है वो नफरती और कम्युनल बता करके खारिज कर रहा है। लेकिन ये वर्ग, ये लोग नहीं बता रहे कि आखिर इन मुस्लिम युवाओं को हिंदू मंदिरों को किससे बचाने की जरूरत आ पड़ी है। कौन है जो हिंदुओं के धर्मस्थल और प्रॉपर्टीज को निशाना बना रहा है, उनकी बहन बेटियों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म करना चाह रहा है, ये नहीं बता रही है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो बहुत बड़ा एक अलार्म है। फैक्ट चेकिंग के नाम पर भारत में एक वर्ग विशेष का एजेंडा चमकाने वाले ये जो लोग हैं वो भले ही ना बताएं, लेकिन बांग्लादेश जिस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का ये वर्ग गुणगान कर रहा है, उसे खुद आकर के अपने क्रांतिकारी भाइयों से अपील करनी पड़ गई कि भाई बहुत हो गया, अब हिंदुओं पर हमले बंद करो, नाम खराब हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद संसद में आकर के बोल चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं और पूरा देश इससे चिंतित है। शेख हसीना के बेटे वाजिद भी कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और वो अल्पसंख्यकों के लिए चिंतित है। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स एक तरफ, ताज़ा उदाहरण प्रसिद्ध सिंगर हैं वहाँ उन्होंने धनमंडी में दंगाइयों ने उनके 140 जो साल पुराने घर थे उसमें आग लगाए। ये जो घर था वो भारत पाकिस्तान के विभाजन से भी पुराना था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पिछले साल जब बांग्लादेश गए तो वो उस सिंगर के घर भी गए थे, लेकिन दंगाइयों ने इस घर के साथ राहुल की जो सिंगर हैं उनके सैकड़ों साल पुरानी विरासत और हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जलाकर खाक कर दिए। राहुल आनंदा किसी तरीके से अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहे। तो ये स्थिति है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को तोड़ने की जो प्रतिमा है वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। फिर भी एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है भारत में कि मुस्लिम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि वो किससे रक्षा कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म का रोना रोने वाले दुनिया के ज्यादातर देश दुनिया के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस घटना को लेकर के खामोश हैं, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। इजराइल ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के आवाज उठाई। भारत ने इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने ओपनली कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा बुरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, बीते कुछ सालों से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब हुई है। साल 1951 में यानी विभाजन के बाद बांग्लादेश में हिंदू की आबादी तकरीबन 23% थी, लेकिन 2011 आते आते ये घट करके सिर्फ 8.5% रह गई है, यानी तकरीबन 1/4 हिंदू बस रह गए। और अगर अभी की बात करें तो 10 सालों के अंदर अंदर ये प्रतिशत और गिरा और अभी वहां पर हिंदुओं की जो तादाद है वो 8% से भी कम है। जाहिर है कि ये पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है
अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग अपनी जान बचाने के लिए भारत का रुख कर सकता है और ये भारत के लिए भी मुश्किल स्थिति हो जाएगी। तो यही समय बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है और गॉड नोस कि ये स्थिति कब नियंत्रण में आएगी, लेकिन भारत जो है हर संभव मदद देने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से है, लेकिन बांग्लादेश इस समय आग में जल रहा है।